कहानी की शुरुआत होती है इस छोटी सी मछली से जिसका नाम डोरी है और ये है उसके मॉम डैड। डोरी को भूलने की बीमारी है, वही बीमारी जो गजनी को थी। और इसी बीमारी के चलते एक दिन डोरी अपने मॉम डैड से बिछड़ जाती है। डोरी को जब जब भी याद आता है कि उसके मॉम डैड भी है, तब तब डोरी उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते वो फिर से भूल जाती है कि वो क्या ढूंढ रही थी। इसी तरह सालों बीत जाते हैं और एक दिन डोरी की मुलाकात मर्लिन से होती है, जो अपने बेटे नीमो को ढूंढ रहा था। डोरी उसके बेटे को ढूंढने में उसकी मदद करती है और काफी मुश्किलों के बाद उन्हें नीमो मिल जाता है, जिसके बाद से डोरी मर्लिन और नीमो के साथ ही रहने लगती है। और इसी तरह साथ रहते रहते एक साल और बीत जाता है। मर्लिन और डोरी ने नीमो को कैसे ढूंढा, ये जानने के लिए इस मूवी का पहला पार्ट फाइंडिंग नीमो जरूर देखें। लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एक दिन अचानक डोरी को फिर से अपने मॉम डैड की याद आती है। वो मर्लिन और नीमो को बताती है कि उसके मॉम डैड नवरत्न बीच कैलिफोर्निया में रहते हैं, जो कि समुद्र के पार है। डोरी अपने मॉम डैड को ढूंढने जाने का फैसला करती है, लेकिन मर्लिन उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन डोरी के बार बार जिद करने पर वो मान जाता है। अब एक छोटी सी मछली तो समुद्र पार कर नहीं सकती, इसलिए मर्लिन अपने पुराने दोस्तों से हेल्प लेता है। ये सी टर्टल्स है जो कैलिफोर्निया करंट के थ्रू इन्हें नवरत्न बीच कैलिफोर्निया पहुंचा देते हैं। डोरी समुद्र में इधर उधर अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है। तभी एक जगह को देखकर डोरी को याद आता है कि वो बचपन में अपने मॉम डैड को पहले भी यहाँ पर ढूंढ चुकी है और उनका नाम जैनी और चार्ली है। ये याद आने के बाद डोरी खुशी से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर एक जंबो स्क्विड उन पर हमला कर देता है, जिसमें वो नीमो को पकड़ लेता है। बड़ी मुश्किल से मर्लिन और डोरी नीमो को बचाते हैं और जंबो स्क्विड से बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद डोरी उन्हें आगे बढ़ने को बोलती है, लेकिन मर्लिन डोरी को गुस्से में डांट देता है, क्योंकि उसकी वजह से अभी नीमो मर भी सकता था। मर्लिन डोरी को कहता है कि वो अकेले ही आगे जाए। ये सुनकर डोरी को बुरा लगता है, जिसके बाद वो समुद्र की सतह पर आ जाती है, जहाँ स्टाफ मेंबर्स डोरी को पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर नीमो और मर्लिन बुरी तरह से घबरा जाते हैं। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट है। इनका काम है बीमार समुद्री जीवों को ठीक करना। स्टाफ मेंबर्स डोरी को क्वारंटाइन कर उस पर एक टैग लगाकर वहां से चले जाते हैं। यहीं हम देखते हैं एक ऑक्टोपस को, जिसका नाम हैंक है, जो हॉस्पिटल वालों से छुपता फिर रहा है। वो डोरी को बताता है कि जो टैग उसके ऊपर लगाया गया है उसका मतलब है कि डोरी को जल्दी यहाँ से क्लेवलैंड भेज दिया जाएगा, जहाँ उसको एक एक्वेरियम में रखा जाएगा। इस पर डोरी उसको बताती है कि वो तो अपने मॉम डैड को ढूंढने आई है, वो कहीं नहीं जा सकती, उसको नवरत्न बीच जाना है। जिस पर हैंक बताता है कि इस जगह का पूरा नाम द मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट नवरत्न बीच ऑफ कैलिफोर्निया है। इस पर डोरी कहती है कि इसका मतलब उसके मॉम डैड यहीं कहीं पर है। डोरी हैंक से उन्हें ढूंढने के लिए मदद मांगती है, जिस पर हैंक डोरी से सौदा करता है। अगर वो उसके मॉम डैड को ढूंढने में उसकी मदद कर दे तो उसको बदले में डोरी का टैग चाहिए। दरअसल ये समुद्र में वापस जाना नहीं चाहता, इसको एक्वेरियम में रहना पसंद है, इसलिए ये हॉस्पिटल वालों से छुपता फिर रहा है। और अगर इसको टैग मिल गया तो ये डोरी की जगह एक्वेरियम में चला जाएगा। डोरी उसकी बात मान जाती है। दोनों छुपते छुपाते डोरी के मॉम डैड को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक स्टाफ मेंबर दिखती है, जिसे देखकर हैंक छुप जाता है। इसी दौरान डोरी की एक बाल्टी पर नजर पड़ती है जिस पर डेस्टिनी लिखा था। डोरी को ये नाम कुछ जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो उस बाल्टी में कूद जाती है। इस बाल्टी में बहुत सी मरी हुई मछलियां होती है। तभी उस बाल्टी को स्टाफ मेंबर उठाकर ले जाती है और एक बहुत बड़े टैंक में खाली कर देती है। तभी डोरी के सामने डेस्टिनी आती है, जो कि एक व्हेल मछली होती है। इसकी आंखें थोड़ी कमजोर है। डोरी से बात करते हुए डेस्टिनी को याद आता है ये तो उसकी बचपन की दोस्त है। ये दोनों एक पाइप के थ्रू एक दूसरे से बातें करते थे। डोरी पूछती है क्या उसको पता है कि उसका घर कहाँ पर है। डेस्टिनी उसे बताती है कि उसका घर है खुला समुद्र प्रदर्शनी। डोरी उसको वहां पहुंचाने के लिए कहती है। तभी हैंक भी वहां पर आ जाता है। डेस्टिनी डोरी को एक पाइप दिखाती है जो सीधा उसको उसके घर पहुंचा सकता है। हैंक कहता है बढ़िया, चलो अब तुम्हारा काम हो गया, मुझे अपना टैग दे दो। लेकिन डोरी चाहती है कि हैंक भी उसके साथ चले, क्योंकि वो अकेली जाएगी तो भूल जाएगी। जिस पर हैंक कहता है कि लेकिन वो पाइप में फिट नहीं आएगा। जिसके बाद डोरी सतह पर आती है और डेस्टिनी उसे बताती है उसका घर दूसरी तरफ जो बिल्डिंग दिख रही है उसमें है। डोरी वहां तक पहुंचने का एक प्लान बनाती है। वो एक बच्चे की बाबा गाड़ी में बैठकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं और ताकि कोई उन्हें देख ना ले, इसलिए हैंक छुपकर बाबा गाड़ी चलाता है और डोरी उसको रास्ता बताती है। लेकिन रास्ते में डोरी भूल जाती है कि उन्हें कहाँ जाना था। वो हैंक को दूसरी तरफ ले जाती है और दूसरी तरफ मर्लिन और नीमो हॉस्पिटल के अंदर कैसे जाया जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। तभी उनकी नजर दो आलसी कैलिफोर्नियन सी लोयन पर पड़ती है। वो उनसे मदद मांगते हैं। वो दोनों नीमो और मर्लिन की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बैकी को आवाज लगाते हैं, जिसको कॉमन लून भी कहा जाता है। बैकी एक पानी से भरी बाल्टी में नीमो और मर्लिन को डालकर हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे खाने के लिए पॉपकॉर्न दिख जाते हैं। वो बाल्टी को एक पेड़ पर टांग कर पॉपकॉर्न खाने लगती है। ये देखकर मर्लिन बाल्टी को पेड़ से उतारने लगता है। बाल्टी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे होता यह है कि मर्लिन और नीमो उड़ते हुए सीधा एक्वेरियम में आकर गिरते हैं
और दूसरी तरफ जब हैंक को पता चलता है कि डोरी उसको गलत बिल्डिंग में लेकर आ गई है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो डोरी को कहता है अगर ऐसे ही वो अपने मॉम डैड को ढूंढती रही तो 70 साल और लग जाएंगे और फिर भी उसके मॉम डैड नहीं मिलने वाले। और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। इसी दौरान बाबा गाड़ी ढलान से फिसल जाती है और दोनों सीधा एक पुल में आकर गिरते हैं। दोनों उस पुल को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां हैंक डोरी को कहता है कि सामने देखो, यही है तुम्हारा खुला समुंदर। और हम देखते हैं ये एक बहुत बड़ा एक्वेरियम होता है जहां डोरी रहा करती थी। और दूसरी तरफ मर्लिन और नीमो सोच रहे हैं कि आखिर इस एक्वेरियम से बाहर कैसे निकला जाए। तभी मर्लिन की नजर फाउंटेन पर पड़ती है। दोनों उस फाउंटेन पर कूद जाते हैं और उससे गुजरते हुए वो सीधा एक पुल में आकर गिरते हैं और उस पुल को पार करते हुए वो एक पाइप में घुस जाते हैं। और इधर हैंक डोरी को खुले समुद्र के पास लेकर आता है, जहां डोरी उसको अपना टैग दे देती है और हैंक उसको गुड बाय बोलकर टैंक में डाल देता है। डोरी टैंक में अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है, जहां उसको एक ब्रेन कोरल दिखता है। डोरी उसको देखते ही पहचान जाती है यही उसका घर है, लेकिन यहाँ कोई होता नहीं है। तभी डोरी को याद आता है एक रात जब उसके मॉम डैड आपस में बात कर रहे थे, तब वो घर से बाहर आई और अपनी माँ के लिए उनकी फेवरेट सीप को उठाने लगी। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और वो एक पाइप से होते हुए कहीं खो गई। इसी तरह डोरी अपने मॉम डैड से बिछड़ गई थी। तभी डोरी को दो छोटे केकड़े बताते हैं सारी नीली मछलियों को हॉस्पिटल ले गए हैं, जहां उन्हें चेक करने के बाद क्लोवलैंड के एक्वेरियम में भेज दिया जाएगा। डोरी कहती है मैं तो अभी वहीं से आई हूँ, तो अब मैं वापस कैसे जाऊँ। जिस पर केकड़े बताते हैं सामने जो पाइप है वो सीधा हॉस्पिटल में ही जाता है और वो डोरी को रास्ता समझा देते हैं। डोरी रास्ता याद करके घबराते हुए पाइप में चली जाती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए डोरी भूल जाती है कि उसको लेफ्ट जाना था या राइट। तभी उसको अपनी दोस्त डेस्टिनी की याद आती है। वो डेस्टिनी को आवाज लगाती है। ये ऐसी आवाज होती है जिसकी वाइब्रेशन वेल मछली ही सुन सकती है। डेस्टिनी उसकी आवाज सुन लेती है, जिसके बाद डेस्टिनी वहीं पर मौजूद एक बेलुगा वेल जिसका नाम बैरली होता है उसको कहती है कि वो अपनी इको लोकेशन से देखकर बताए कि डोरी कहाँ पर है। इको लोकेशन एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जिसकी मदद से वेल मछली पता कर सकती है उनका टारगेट कहाँ और कितनी दूरी पर है। बैरली इको लोकेशन की मदद से डोरी को रास्ता समझाने लगता है। इसी दौरान नीमो और मर्लिन भी डोरी को उसी पाइप में टकरा जाते हैं। वो डोरी से मिलकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद बैरली उन सबको हॉस्पिटल तक पहुंचने का रास्ता समझा देता है। और हॉस्पिटल जाते वक्त मर्लिन डोरी से उसे डांटने के लिए माफी मांगता है और डोरी मर्लिन और नीमो को उनके बाद जो हुआ सब कुछ बता देती है। जिसके बाद तीनों पाइप से सीधा नीचे एक एक्वेरियम में आकर गिरते हैं। सामने एक टैंक होता है जिसमें बहुत सारी ब्लू कलर की मछलियां होती है। वो तीनों एक टैंक से दूसरे टैंक में कूदते हुए उस टैंक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनकी मदद हैंक करता है। हैंक उन्हें कहता है कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी से वो अपने मॉम डैड को ढूंढ ले, क्योंकि इसके बाद इन सारी मछलियों को क्लेवलैंड ले जाया जाएगा। डोरी मर्लिन और नीमो के साथ उस टैंक में अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां मौजूद मछलियां उन्हें बताती है कि उसके मॉम डैड बहुत पहले इस जगह पर आए थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता, शायद वो मर चुके हैं। ये सुनकर डोरी को बहुत दुख लगता है। इतने में ही हैंक उसको बाहर निकाल लेता है, लेकिन नीमो और मर्लिन टैंक में ही रह जाते हैं और इसी बीच स्टाफ मेंबर हैंक को पकड़ लेते हैं, लेकिन डोरी बच जाती है। वो बहती हुई यहीं पर पास में बने हुए एक समुद्र में पहुंचती है, जहां उसे सीपियां दिखती है। वो उन सीपियों का पीछा करते हुए दूसरी तरफ आती है, जहां डोरी को उसके मॉम डैड मिल जाते हैं। वो डोरी को बताते हैं कि वो काफी समय से उसका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर सीपियां बिछाई थी, क्योंकि वो जानते थे एक दिन डोरी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। और वो टैंक से भागकर इसलिए यहाँ पर आए थे ताकि उन्हें कहीं और ना भेज दिया जाए। एक प्यार भरी मुलाकात के बाद डोरी को याद आता है कि उसके दोस्तों को तो पकड़ लिया गया है और उन्हें क्लेवलैंड ले जाया जा रहा है। डोरी मदद के लिए डेस्टिनी और बैरली को बुलाती है। डेस्टिनी और बैरली हॉस्पिटल को छोड़कर खुले समुद्र में डोरी के पास आते हैं। दरअसल डोरी उस ट्रक को रोकना चाहती है जिसमें उसके दोस्तों को ले जाया जा रहा है। वो समुद्र में आगे बढ़ते हैं, जहाँ डोरी को कुछ ओटर्स दिखते हैं। डोरी डेस्टिनी को कहती है जैसे ही ट्रक ब्रिज से गुजरे तो वो उसे ब्रिज के ऊपर फेंक दे। इसके साथ ही वो ओटर्स को भी ब्रिज पर पहुंचने को बोलती है। जैसे ही ट्रक ब्रिज से गुजरने लगता है, डेस्टिनी डोरी को ब्रिज पर फेंक देती है। सड़क के बीच में खड़े ओटर्स और डोरी को देखकर लोग रुक जाते हैं। देखते ही देखते ट्रैफिक लग जाता है। इसके बाद ओटर्स डोरी को ट्रक में पहुंचा देते हैं। डोरी मर्लिन और नीमो तक तो आ गई, लेकिन वापस कैसे जाएगी? इसका भी एक तरीका है। मर्लिन बैकी को आवाज लगाता है और बैकी बाल्टी में पानी लेकर ट्रक में आ जाती है। बैकी नीमो और मर्लिन को ले जाती है, लेकिन डोरी वहीं रुक जाती है। हैंक पूछता है वो उनके साथ क्यों नहीं गई, जिस पर डोरी कहती है कि वो चाहती है कि हैंक भी उनके साथ खुले समुद्र में चले। क्लेवलैंड में एक्वेरियम में कैदियों की तरह पड़े रहने से अच्छा है कि खुलकर वो अपनी जिंदगी जिए। हैंक डोरी की बात मान जाता है, लेकिन तभी स्टाफ मेंबर ट्रक का दरवाजा बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अब ट्रक से निकला कैसे जाए। तभी डोरी देखती है कि ट्रक के ऊपर एक इमरजेंसी गेट है जहां से निकला जा सकता है। हैंक उस गेट को खोलता है और सीधा ट्रक की विंड स्क्रीन पर आकर गिरता है, जिससे ट्रक रुक जाता है। और जैसे ही स्टाफ मेंबर नीचे उतरते हैं, हैंक ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है, जिसके बाद हैंक ट्रक को उल्टा सीधा चलाने लगता है और इसी के साथ वो ट्रक को सीधा समुद्र में जंप करवा देता है।
और इस तरह ट्रक में मौजूद सारे जीव आजाद हो जाते हैं, जिसके बाद सारे जीव मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।